जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटू गोपाल सेवा एंड पर्सनल व्लॉग। तो जैसे घड़ी में बजे है 1:10, यानी मैंने लिया है 60 मिनट का टास्क। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 60 मिनट का टास्क अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे संडे था और मेहमान अचानक से घर आ गए थे। वैसे वो रुकने वाले नहीं थे, चाय पानी करके ही जाने वाले थे। सो मैंने सारा काम पड़े रहने दिया और साथ में बच्चे थे, जानवी थी। तो घर में पूरी ही तरह से उन्होंने धूम मचा रखी थी। तो जैसे ही मेहमान चले गए, मैंने सोचा अब लेट हो गया है तो चलिए 60 मिनट टास्क लेते हैं खुद के लिए भी। और इससे मेरे साथ जैसे कितनी ही हाउस वाइफ वुमेन्स हैं, उनके लिए भी इंस्पायरेशन का एक ये बन जाएगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपने ड्राइंग रूम से। पहले मैंने सोफा बरोबर से साफ सफाई कर ली। अनाज की टाकी थी उसे ढक कर, ग्रिल में जो कपड़े और डस्टबिन सूख रहे थे उसे सारे ही अंदर ले लिए। फिर उसे अंदर लेकर सब जगह जगह पर रखती जा रही थी। और फिर मैं चली गई बेडरूम में सारे ही बिस्तर ऐसे ही पड़े थे क्योंकि मेहमान आ गए। तो मैंने बिस्तर भी जगह पर रखने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने अभी सारे ही बिस्तर अच्छे से घड़ी करके रख दिए। और हमारे बेडरूम में बेड नहीं है क्योंकि बेडरूम छोटा सा है। और वैसे भी जानवी छोटी है तो मैं बेड का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि कभी ध्यान नहीं हो और बेड से गिर जाए तो फिर उसे लग सकता है। ये हमारा छोटा सा बेडरूम है। और यहाँ देखिए, मैंने ग्रिल में एक छोटा सा गार्डन बनाया है। ये बनाना ट्री है, इसका मैं व्यू आपको बाद में बताऊंगी। और एक एलोवेरा का पेड़ है। ये हमारी विंडो है बेडरूम की दूसरी। यहाँ अच्छा खासा सा हवा और उजाला भी अच्छे से आ जाता है। फिर मैं चली गई किचन में। किचन भी आप देख पा रहे, पूरा ही बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि मैं सब्जी लेने के लिए चली गई थी। फिर सब्जी लेकर आई तो वैसे ही मेहमान आ गए, तो मैंने कुछ भी काम नहीं कर पाई। और संडे था तो सारा ही काम लेट से हुआ। तो मैंने बेडरूम किचन में स्टार्ट कर दिया। तो किचन में भी सारा मैस ही पड़ा था। आप देख रहे हैं यहाँ चाय के बर्तन और वो। वैसे संडे था इसीलिए आज टिफिन नहीं था बनाना। तो पूरा ही किचन ऐसा मैसी था। सब्जी की थैली तो देखिए 15 मिनट हो गए थे। मैंने ड्राइंग रूम और बेडरूम सब जगह जगह पर कर लिया था। अभी झाड़ू लगनी पूरे ही घर में बाकी थी, तो मैंने सोचा पहला किचन में काम कर लेती हूँ और फिर झाड़ू एंड ऑल करती हूँ तो सारा ही काम इजी हो जाएगा। तो मैंने किचन में सब जगह जगह पर करना शुरू कर दिया। यहाँ किचन पर कुछ कपड़े रखे हुए। एक्चुअली मैंने भगवान के लिए पर्दा सीकर लेकर आई थी, पर उसे आयरन करना बाकी था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले एक बार वॉश कर लेती हूँ पानी में अच्छे से, फिर इसे आयरन कर दूंगी ताकि ये अच्छा लगेगा। और फिर मैंने गैस एंड ऑल किचन साफ कर लिया था फटाफट से। और बर्तन थोड़े ही थे इसीलिए टेंशन नहीं था। और भगवान के बर्तन जो थे उन्हें मैंने अलग रखा क्योंकि मैं वो दोनों को मिक्स नहीं करती हूँ। फिर सिंक में मैंने सारे ही जूठन जो थी वो निकाल ली। और फिर यहाँ पर हमारे यहाँ गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों ही अलग अलग रखा जाता है। तो मैंने गीले कचरे के लिए एक छोटा सा डस्टबिन बनाया हुआ है। तो फिर मैंने पहले सिंक साफ करके सारे ही बर्तन फटाफट से घस लिए। वैसे भी आप कुछ भी नहीं करो, खाली चाय बनाओ तो भी बर्तन इतने कहाँ से हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। कोई कह नहीं पाएगा कि यहाँ खाली चाय के बर्तन है। तो ढेर सारे चाय के बर्तन थे और मैंने सबको अच्छे से साफ कर करके घस घस के रखते जा रही थी। और जैसे मेरा ऑल टाइम का सिस्टम है, तो जो बर्तन घस के उसने मैं टब में नहीं रखती हूँ, मैं सीधे ही ऐसे रख के उन्हें पोंछ कर उनके जगह पर रखती ही जाती हूँ। क्योंकि ये काम बहुत इजी हो जाता है, 5 मिनट्स वेस्ट होता है हमारा। क्योंकि हर काम को तो हमें देना ही पड़ता है टाइम, पर ये बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हमें फिर किचन बहुत ऐसे गर्दी टाइप नहीं लगता है कि किचन पे सब बिखरा पड़ा हुआ है या फैला पड़ा हुआ है। जैसे आप बर्तन घस लेते हो और उन्हें पोंछ के उनके जगह पर रखते जाते हैं, तो ये आपके लिए काम बहुत इजी हो जाता है। आपका 5 मिनट्स स्पेंड होता है इसमें। पर आपको आगे जैसे कुछ इमरजेंसी आ गई हो या कहीं जाना पड़े तो आपको टेंशन नहीं रहता कि मेरा घर में ये काम बाकी है, या कोई अचानक से आ जाए तो भी टेंशन नहीं होता है। फिर मैंने टाइम देख के आई तो अभी हाफ एन आवर बाकी था। तो मैंने सोचा चलिए कि फटाफट से मैं यहाँ पर जो कपड़े थे भगवान के वो भी धो लूँ, ये 60 मिनट टास्क में ऐड कर दूँ।
तो फटाफट से इतना काम भी मेरे लिए कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये भी कपड़े भगवान के जो थे उन्हें फटाफट से धोकर ले लिया। और तो यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़े फटाफट से धोकर रख लिए। और आज वैसे भी संडे था तो जानवी उसके फिया के साथ घूमने के लिए गई थी, तो मुझे बहुत इजी हो रहा था। कुछ बीच में वो नहीं आ रही थी कि मम्मा मुझे ये दो या वो दो। यहाँ पर मैंने भगवान के बर्तन बाकी रहने दिए, सिंक साफ करके मैंने सारे ही जो वेजिटेबल लेकर आई थी सब्जी उन्हें अच्छे से वॉश करके रख दिया। और यहाँ पर थोड़ा टाइम सूखने के लिए, जैसे कि अभी कहीं पर भी थैली नहीं मिलती है, हमें सब मिक्स में ही लाना पड़ता है। से अपने घर की थैली ले जाकर, यहाँ पर मुंबई में थैली देना बंद हो गया है। तो मैंने सारे ही मिक्स वेजिटेबल जो लेकर आई थी उन्हें पहले अच्छे से धो लिया और फिर सेपरेट सेपरेट कर लिया, क्योंकि ये सेपरेट करने से इजी हो जाता है काम। या सब मिक्स में रहेगा तो हमें पता ही नहीं चलता और काफी सब्जियां बिगड़ भी जाती है यूं ही रखे रखे। तो मैं यहाँ पर भी 5 मिनट स्पेंड करके मैंने सारी सब्जियां सेपरेट कर ली थी, क्योंकि ये बहुत इजी काम था। और ये जो अरहर की गीली दाल आती है जो मटर जैसी होती है, उन्हें मैंने एक सेपरेट बाउल में रख लिया था, क्योंकि इसे मुझे छील कर एक फ्रीजर में स्टोर करना था, क्योंकि इसे ऑल टाइम हम जब भी बनाना होता है तो तभी साफ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैंने उसे सेपरेट रख दिया था। तो ये मेरा किचन रेडी है। और मैंने कुछ धनिया और मेथी लेकर आई थी तो उसे मैंने नहीं धोया था। तो देखिए अभी 10 मिनट बाकी थे और ऑल एंड ऑल सब जगह जगह पर हो चुका था। तो मैंने सोचा कि अब 10 मिनट है तो फटाफट घर में झाड़ू लगा लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है। अगर झाड़ू घर में लग जाती है और बर्तन घस के हो जाते हैं तो मानो 50% काम हमारा हो गया ऐसे लगता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए स्टार्ट कर दिया था। पहले बेडरूम से स्टार्ट किया। और किचन, वैसे घर हमारा छोटा है, 500 स्क्वायर फुट का ही है, टाइम नहीं लगता, पर फिर भी हम अच्छे से काम करते हैं। हमारी इससे तो टाइम तो 10 मिनट तो मिनिमम लग ही जाता है। तो मैंने सभी जगह जगह पर करके झाड़ू लगाते जा रही थी। और मैं ऑल टाइम डस्टिंग झाड़ू लगने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि उसका रीजन है, जब हम झाड़ू पूरे घर में लगा लेते हैं तो काफी धूल फिर से उड़ती है घर में, तो वो सारे ही शोकेस है या कपट पे जाके लग जाती है। तो मैं पहले पूरे घर में झाड़ू लगाकर फिर डस्टिंग करती हूँ, ताकि जो कुछ भी कचरा है, जो धूल फिर से बैठ गई हो, वो साफ हो जाए। और उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि कुछ भी फिर उड़ने का टेंशन नहीं होता है, या कबर्ड पे या वहां पर जाके लगने का टेंशन नहीं होता है। तो ये हमारी गैलरी है जहाँ से एंट्रेंस है घर का। तो यहाँ पर भी मैंने साफ सफाई कर ली है। और जानवी के शूज जो गैलरी में रखे थे उन्हें भी उनकी जगह पर रख के गैलरी में झाड़ू कर ली है। और मैं घर के बाहर नहीं किया झाड़ू, क्योंकि मैं घर की झाड़ू बाहर नहीं यूज करती हूँ, वहां का पोछा और झाड़ू दोनों ही अलग से है। तो देखिए अभी हो गए हैं टाइम 2:10 और 1 मिनट बाकी था। तो मैंने मैक्सिमम काम कवर कर लिया था और 60 मिनट चैलेंज करके मुझे बहुत ही मजा आया, क्योंकि यहाँ से मैं इंस्पायर हो गई। तो देखिए ये काफी घर जगह पर आपको लग रहा है, मतलब 50% काम हो गया है। और किचन भी ऐसे ही एकदम परफेक्ट क्लीन लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जियां थी उन्हें आज मुझे वीकली फ्रिज साफ करना था। तो मैंने और सब्जियां जगह पर नहीं रखी थी, थोड़ा सूखने के लिए रखा था। यहाँ कपड़ा धोने का बाकी रह गया था मेरा, पर 60 मिनट में ये कवर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने चैलेंज खुद को दिया था तो मुझे वो करना ही था। बेडरूम भी एकदम क्लीन लग रहा था और हॉल भी एकदम परफेक्ट साफ हो गया था। तो काफी मेरा काम हो गया था। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने 1 घंटे में काफी सारे टास्क कंप्लीट करने की कोशिश की। तो आप भी खुद को, अपने आप को इस तरह से चैलेंज देते रहिए, ताकि आपको भी मजा आए अपना काम करने के लिए। अगर मैं खुद को, अपने आप को इस तरह से चैलेंज देकर काम नहीं करती तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने 1 घंटे में इतना सारा काम कर लेना है। तो आप भी अपने आप को इस तरह से चैलेंज देते रहिए और मोटिव होते रहिए, ताकि हम फटाफट यूं ही घर का काम कर ले। वैसे तो अभी काफी सारा काम मेरा बाकी है, अभी पोछा लगना बाकी है, बाथरूम एंड टॉयलेट धोना बाकी है, कपड़े धोने बाकी है,
और ये सब्जी एंड ऑल जो सब मैंने यहाँ पर रखी है वो सारे ही अभी साफ करने के बाकी है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे कि हमने 60 मिनट टास्क लिया था तो उसमें मैंने काफी सारा काम कर लिया, जैसे कि डस्टिंग है, झाड़ू है, बेडरूम क्लीन कर लिया है, बर्तन कर लिए हैं, सब्जी धो ली है और कपड़े भी निकाल लिए थे जो सूख रहे थे। तो अब उसको सबको समेटने में और 1 घंटा मुझे लगने वाला है। तो कोशिश करूंगी कि और एक 1 आवर टास्क व्लॉग में फिर से शूट करूं, ताकि मैं खुद मोटिव होकर ये फटाफट जो 3-4 घंटे के काम है उसे मैं 1 घंटे में पूरी करने की कोशिश करूं। तो आप भी मोटिव होते रहिए और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन को जरूर दबाएं और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जो हाउस वाइफ है वो भी मोटिव होके इस तरह से काम करते रहे। और तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड हैप्पी संडे।